जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 14 जुलाई के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग स्कॉर्पियंस के लिए, स्कॉर्पियंस के पार्टनर के साथ फ्यूचर क्या है। यूनिवर्स बताइए। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा है? 1 2 3। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 3 10 8 4 6 5 9 3 9। तो 99 तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब कि कन्फ्यूज़न बहुत तगड़ा है किसी के अंदर। कोई आपकी वैल्यू नहीं पहचान पाया, कोई अपनी वैल्यू नहीं पहचान पाया। 8 1 9 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने आपके साथ इनजस्टिस किया, आपके पार्टनर ने आपको कभी वैल्यू नहीं दी, या फिर ऐसा दिख रहा है कि ये कोई डिवोर्सी पर्सन है, आप डिवोर्स ले चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए। बच्चों की एनर्जी बहुत आ रही, हो सकता है कि आपके बच्चे हैं। ओके। 10 ऑफ पेंटिकल। ज़्यादातर तो मुझे मैरिड लोगों की एनर्जी आ रही है, जैसे आपने किसी से शादी की थी, वो बहुत रिच पर्सन था। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। आपको लग रहा था कि वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा, या फिर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। या फिर ये आपके पार्टनर हैं जिन्होंने किसी से शादी की थी जो बहुत रिच था। 10 to 12 इनका नज़रिया गलत था। इनको ऐसा फील हो रहा था कि रिच खानदान में शादी करेंगे तो बड़ा रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ पे जैसे वो क्या बोलते हैं, अरे यार, जो निक्रोज वगैरह में बहुत रहता है, क्या नस्लवाद, उसे क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इंग्लिश में। नस्लवाद, जैसे कुछ ऐसे कमेंट किए जाते हैं, कुछ ऐसी बातें जो बोली जाती हैं जो ब्लैक एंड वाइट में जो डिफरेंस है, समथिंग लाइक दिस। जैसे भेदभाव करना, ओके। डिस्क्रिमिनेशन हुआ है किसी के साथ बहुत तगड़ा। यस। 10 8 18 मून की एनर्जी है, जैसे बहुत ज़्यादा फाइट होना, किसी को बहुत ज़्यादा बातें सुनाए जाना, बहुत इंसल्ट होना, किसी को चुप कर देना कि तुम कैसे बोल सकती हो, तुम्हारी तो औकात नहीं है, तुम्हारी तो तड़ नहीं है, तुम तो हमारे लायक नहीं हो, तुमसे तो शादी करके हमने तुम्हें ये पावर दे दी है, तो तुम कहाँ से बोल रहे हो। मतलब वो वाली एनर्जी। 18 to 20 जजमेंट की एनर्जी है। फिर मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ डिवोर्स वगैरह हुआ है, एंड उसके बाद आपके पार्टनर को अब अपनी गलती का आइडिया हो रहा है, अभी आपके पास आना चाहते हैं। 8 4 12 इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब इनको पहली बात तो पनिश किया गया है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी आ गई है, मतलब तुरंत ही पनिशमेंट। देखिए 8 4 12 लटका दिए गए हैं ये, ओके। इनको पनिशमेंट दिया गया है। मुझे लिटरली तो ऐसे ही फील हो रहा है जैसे ये जेल में है, लेकिन जेल कई बार मेंटल भी होता है, मेंटल प्रिजन। जैसे कोई इंसान अपने ही मन में फंस चुका है। ओवर थिंकिंग, सॉर्ड की एनर्जी बहुत है। सॉर्ड का मतलब ये है कि जो सॉर्ड इन्होंने आपके लगाई थी, वही सॉर्ड अब इनको वापस हो रही हैं, ओके। इक्वल गिव एंड टेक, ही आपके साथ प्यार में नहीं कर पाए, लेकिन डिवाइन अब इनके साथ इक्वल, जैसे ब्याज इंटरेस्ट लगा लगा के इनको गिव एंड टेक कर रहे हैं इनके साथ, ओके। तो यहाँ पे अब ये थोड़े से मुझे एज दिखाई पड़ रही है, एजड दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब काफ़ी लेट हो चुका है, काफ़ी टाइम पहले ऐसा हुआ था जब इन्होंने आपके साथ गलत किया, एंड अब इनको उसके रिजल्ट झेलने को पड़ रहे हैं। तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यस, मैंने उसके साथ गलत किया था। मतलब होता नहीं है कि जब इंसान झेलता है तो वो चेक करता है कि मैंने गलत कहाँ किया, तब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ गलत किया, ओके। एंड ये आपके पास आना चाहते हैं, आपके लिए माफ़िया मांग रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं। एंड ये आपके पास, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आपके पास आने का टाइम ख़त्म हो चुका है। 9 6 15, क्योंकि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया, आपने इनसे बिना कहे सब चीज़ें इनको उठा के दे दी। जैसे क्या बोलते हैं, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट, जो कुछ आपके पास था आपने बिल्कुल फुल टू इनको दिया है। मतलब अगर कहा जाए, क्योंकि देखिए रेसिप्रोसिटी की एनर्जी आई है, मतलब गिव एंड टेक
इक्वल नहीं हुआ है, एक ही इंसान देता रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है, ये आप गिवर की एनर्जी में थे एंड आपके पार्टनर रिसीवर की एनर्जी में थे। प्यार आपके पास इतना था कि आपने कहा लो 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 लो, एंड इन्होंने कहा लो लो वो वाली एनर्जी दिख रही है। लेकिन चक्कर में इसमें हुआ क्या, आप ड्रेन हो गए, आप खाली हो गए, अब आपके पास बचा नहीं है, एंड ये बात इनको पता है। इन्होंने आपको इतना नुकसान पहुंचाया है कि अब आपके पास प्यार नहीं है इनको देने के लिए, अब सिर्फ गुस्सा है, नफरत है। तो अब ये क्या मुँह लेके आएंगे आपके पास, किस इनके अंदर कौन सी दम होगी जो ये आ सकते हैं। 10, 8, 18, 4, 22, 4 की एनर्जी है एम्परर। जैसे किसी को स्लेव बना के रखना, किसी के ऊपर शासन करना, किसी के साथ बहुत ही गलत बिहेव करना। 4, 6, 10 कार्मिक थे ये आपके, यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं है, ये कार्मिक थे आपके। ओके, 6 एंड 4, 10, 1 की एनर्जी। उस टाइम इनका टाइम था, उस टाइम आप इनके कंट्रोल में थे, आप इनके अंडर में थे, आप इनके प्यार में थे, तो इन्होंने आपके साथ जैसा जी चाहा वैसा उल्टा सीधा बिहेव किया। लेकिन अब जैसे सब कुछ कर लेने के बाद इन्होंने जितना इनके अंदर, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ गई थी, जस्ट मिनट, ये 4, 6, 10, 10, 8, 18, 18, 10, 28। तो यहाँ पे अब बहुत कुछ, मतलब जैसे आपको जितना देना था आपने दे दिया, इनको जितना बुरा करना था, मतलब मुझे दिख रहा है कर्मा क्लीन हो चुका है आपका इनके साथ, लेन देन बराबर हो चुका। मे बी किसी पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था कि आपके कुछ अकाउंट क्लियर होना बाकी रह गया था इनके साथ, जो आपने इस लाइफ में कर लिया। अब कुछ बचा नहीं है इस रिलेशन में, एंड इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हायरोफेंट की एनर्जी है, आपने जो भी लेसन मिले उससे आप हायरोफेंट बन गए। अभी तक आप सिंगल हैं अभी तक, लेकिन आपका नेम फेम बहुत है, आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। आप टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं, घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं। 10, 5, 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब यहाँ ऐसा है कि मुझे दिख रहा है कि आपके घर ही में कोई है, आपके घर के लोग आपके शत्रु हो सकते हैं, आपके घर में कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है। मून की एनर्जी, भाई यहाँ पे तो एनर्जी चेंज हो गई है, यहाँ पे तो कहानी चेंज होने लग गई है। 10, 8, 18 मून की एनर्जी में भी आपके ऊपर मून स्पेल किए जा रहे हैं। जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, मून के जो साइकिल होते हैं उन पे आपके ऊपर स्पेल किए जाते हैं, आपके दिमाग पे किए जाते हैं। हो सकता है कि आप इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आप बहुत सारी चीज़ों के आइडिया लगा लेते हैं, आपकी आँख फड़कती है, आपको विज़न आते हैं, आप मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती रहती हैं, जिस वजह से जैसे कोई आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक कर रहा है, कोई आपको कंफ्यूज कर रहा है। रेसिप्रोसिटी, आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। 10, 8, 18, आपके अंदर ये शिकायत हो सकती है कि मेरा इतना लॉस हुआ है लाइफ में, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है एंड आपको लग रहा है कि मेरा इतना लॉस हुआ है, मुझे वापस चाहिए, मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। ये चाहे ब्लैक मैजिक हुआ है, चाहे आपकी लाइफ में कोई डेविल पर्सन ऐड था, तभी भी ऐसा दिख रहा है। देखिए डेविल की एनर्जी तो आई चुकी है, तो ये जो पर्सन था तो ये डेविल, एंड आपकी नज़र में उसकी इम्पोर्टेंस डेविल वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है वो भी जैसे ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं कि जब मैं गलत नहीं थी या था तो मेरे साथ इतना गलत कैसे हुआ, अब मुझे चाहिए, जैसे मुझे सारी चीज़ों की भरपाई चाहिए। ओके, एंड इसी तरीके से अगर आप के लाइफ में कोई पर्सन बुरा था, तभी भी आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो इक्वल गिव एंड टेक करे। अब आप कंप्रोमाइज़ करने के मूड में कहीं पे भी नहीं है। यस, 8, 4, 12 पनिशमेंट की एनर्जी, बहुत पनिशमेंट देखा है, बहुत स्टकनेस देखी है, आपकी लाइफ में सब चीज़ें डिले बहुत हुई हैं। या तो ऐसे डेविलिश पर्सन की वजह से आपका लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लटक गई हैं। जैसे आप बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत टाइम पहले आप वर्किंग हो सकते थे, पैसा अर्न कर सकते थे, लेकिन सब चीज़ें खराब हो गई। एंड दूसरा, आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, जिस वजह से अब आप भले ही मतलब कुछ कर रहे हो, रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, लेकिन आपका टाइम तो बहुत ज़्यादा चला गया, बहुत लेट एज में आपको सब कुछ मिल रहा है। तो आपके अंदर ये शिकायत है कि जो मेरा टाइम गया है उसकी कौन, मतलब वो टाइम कौन लेके आएगा, जो यंग एज चली गई वो कौन वापस लेके आएगा। भाई बुढ़ापा किसको चाहिए, ओल्ड एज किसको चाहिए,
ओल्ड एज में तो सिर्फ बस आप माला जपिए, भगवान का नाम लीजिए। उस एज में आप मस्ती तो नहीं कर सकते, उस एज में आप इंजॉयमेंट तो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ओल्ड हो गया है, लेकिन हाँ ये है कि एक यंग एज 20 to 35 तक, तो वो एनर्जी तो चली गई ना किसी की। 8 4 12 4 6 10 कार्मिक मजिशियन की एनर्जी है यहाँ पे। किसी ने ब्लैक मैजिक का सहारा लेके बचपन से ही आपके साथ ये सब चीज़ें की हैं, एंड आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है, एंड अब आप जैसे ईश्वर से कह रहे हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए। ईश्वर आपको उसके जगह से आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सॉरी, चलिए अच्छा मैं निकाल लेती हूँ कि ये जो भी डेविल है या फिर ये जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, इसके साथ दिक्कत क्या है, ये क्यों पीछे पड़ा है आपके। ग्रोथ पेन, भाई इससे बड़ा और कार्ड क्या होगा। देखिए 1 की एनर्जी आई है। 1 की मतलब अभी भी यहाँ पे आया था कार्मिक की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी, तांत्रिक की एनर्जी, मतलब ग्रोथ पेन। इनको आपकी ग्रोथ देख के इनको पता नहीं कहाँ से सुइयाँ चुभने लगती हैं, इनको कीड़े काटने लगते हैं, इनको दर्द होने लगता है। आपकी ग्रोथ देख के इनको रोना आने लगता है, इनसे रहा नहीं जाता है। तो ये है तो कोई पास्ट लाइफ का। पास्ट लाइफ में कभी कुछ ऐसा था जब इनकी ग्रोथ शायद आपने रोकी थी। अब इनको पेन हो रहा है, इनको भी नहीं पता है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इनको दिक्कत होने लगती है। आपको हंसता मुस्कुराता फलता फूलता देखना इनके बस की बात नहीं है। इनको ऐसे करके आंसू आने लगते हैं। ये देखिए, ये पेड़ जो फल फूल रहा है, इनका मन करता है, ओ माय गॉड, इनका मन करता है ये इसको बिल्कुल झाड़ी में बदल दें। जैसे क्या बोलते हैं, झाड़ झंखाड़ टाइप के पेड़ नहीं होते हैं बिल्कुल, जिसमें कुछ बचा नहीं होता है। इनकी ये हालत हो जाती है आपको खुश देख करके। अब भाई ये तो कुछ पास्ट लाइफ का ही है, तो ये इंसान को खुद नहीं पता ये क्यों इतना पीछे पड़ गया है आपके, लेकिन कुछ तो है भाई। ये तो निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाला देख लीजिए किसी चैनल पे हो तो, मुझे जो मैसेज आएंगे मैं आपको बता दूंगी। ओके, यस, मे बी पास्ट लाइफ में आप इनके लिए डेविल थे, आपने कुछ ऐसा किया था, क्योंकि पास्ट लाइफ में कौन क्या था किसको पता। 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी है आपके अंदर। फिलहाल गुस्सा बहुत है कि जो भी था वो पास्ट लाइफ में था, मुझे क्या पता, मुझे तो नहीं। ये बात सच भी है, मैं भी इससे एग्री करती हूँ कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ किसको पता, उसका पनिशमेंट इस लाइफ में क्यों। 9 हर्मिट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा निकालते रहते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, चाहे वो पर्सन था चाहे ये मजिशियन है। प्लेफुलनेस, ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप खुश होना चाहते हैं, आप इंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, लेकिन आपको जैसे कर्ज किया गया है कि ज़बरदस्ती आप अकेले रहें, आपके कोई दोस्त ना बने, आप सोशल ना हो पाएँ, आप मतलब 5 9 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपकी आंखें खुल गई हैं। देखिए ईश्वर तो आपका साथ दे रहे हैं, मतलब ये जो डेविल है, ये जो भी पर्सन, ये चाह रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी रहे कि आप बिल्कुल साधु संतों वाली ज़िंदगी जिएं, बिल्कुल अकेले। साधु संतों वाली ज़िंदगी बुरी नहीं होती है, बुरी होती है लोनलीनेस, बुरा होता है अकेलेपन को बुरा फील करना। लेकिन डिवाइन यहाँ पे आपकी अवेकनिंग कर रहे हैं। आप जितना अकेले रहते हैं, डिवाइन आपको उतनी आपके दिमाग में जैसे शार्पनेस बढ़ा रहे हैं, आपकी अकल बढ़ रही है, आप अवेकेंड हो रहे हैं, डिवाइन के और करीब पहुँच रहे हैं। 9 एंड 8 17 आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप मुसीबतों से निकल रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड, लेकिन आपका दिल बहुत दुखा हुआ है, आपके अंदर चैन सुकून नहीं है, आप हील नहीं हैं, आपके अंदर से वो चीज़ें नहीं ख़त्म होती हैं कि मेरे साथ जो बुरा हुआ उसका क्या, मुझे नहीं पता मेरी क्या गलती है। यस, 3 एंड 4 7 स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ये दिल का जो दर्द है यही आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके गया है। भाई देखिए, मे भी पास्ट लाइफ में आपने किसी के साथ कुछ गलत किया था, एंड इस लाइफ में वो इंसान आपसे बदला ले रहा है, एंड वही बदला आपको ईश्वर के करीब लेके जा रहा है। मतलब पास्ट लाइफ का जो डेविल है वो इस लाइफ में हायरोफेंट बन रहा है। ओके, तो ये भी पॉसिबल है। प्रोटेक्शन, आप अपनी फैमिली को लेके काफ़ी डरते हैं, आपको लगता है कि आपके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपकी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो जाए। या फिर आप सोचते हैं कि इस एज में तो आपकी अब तक बच्चे होने चाहिए थे, फैमिली होनी चाहिए थी, लेकिन आप अकेले हैं अभी तक। जैसे आप कंपेयर करते हैं कि आपके फ्रेंड सर्किल में जैसे सब लोगों के बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपकी शादी तक नहीं हुई है, आप अकेले हैं, तो आपको लगता है कि मेरी गलती क्या थी। ओके, क्योंकि इस लाइफ में तो आप प्योर है ना। 5 9 14 3 17 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी, लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी हिम्मत रखे हुए हैं। 8 9 17 फिर 8 की एनर्जी।
हिम्मत रखते रखते अब आप थक चुके हैं। आपके अंदर से हमेशा वही चीज़ आती है कि हिम्मत रखो हिम्मत रखो, लेकिन आप कह रहे हैं कितनी हिम्मत रखें, कब तक हिम्मत रखें। मतलब ये कोई बात हुई? गलत चीज़ तो है ही। वही मैं भी इसको यही बोल रही हूँ। 9 6 फिर से 15 आ गया, डबल की एनर्जी। वही किसी का बदला है जो पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है, किसी का दिल ही नहीं भर रहा है आपको पेन में देख करके। मैं बता रही हूँ ना कि ये जो, भाई या तो आप इस एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाइए। ये जो भी पर्सन है जो आपके साथ ऐसा कुछ कर रहा है, इनके आप सामने रहेंगे, ये आपको नहीं देख सकते फलते फूलते। इनको पेन होगा एंड ये आपको पेन देंगे अपने से डबल। फ्यूचर में देख लेती हूँ थोड़ा सा। फ्लावरिंग, भाई ऐसा दिख रहा है कि ये कार्ड पे एक बार ऑब्जेक्शन हो गया था तो मैंने इसको पलट दिया। फ्लावरिंग की एनर्जी है यहाँ पे। आप फलने फूलने वाले हैं, डिवाइन ने आपको ब्लेस किया है इनकी ऐसी तैसी। ओके, आपके सारे कर्मा क्लीन हो चुके हैं एंड अब आप फलेंगे फूलेंगे, क्योंकि इनका दिल नहीं भरा है तो क्या आपको पनिशमेंट मिलता रहेगा। एक एनर्जी और लाइए। कॉन्फ्लिक्ट, आप फिलहाल काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं। 4 की एनर्जी है। कम आउट ऑफ 3D फियर एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, पीस इज ऑन द वे टूवर्ड्स यू। आपसे कहा जा रहा है इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही आपकी लाइफ में कोई पीसफुल एनर्जी आएगी, मतलब कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, जय माता दी।